हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 में सामान्य हिंदी में हम लगातार कुछ टॉपिकों का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जिसका अध्ययन करेंगे उसका नाम है बेटा उस टॉपिक का अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बेटा एक पूरा वाक्य होगा और उस वाक्य के लिए हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, इसका विषय में हम अध्ययन करेंगे। और बेटा इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों या समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। बेटा इस बार भी आए थे और प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न अवश्य आते हैं और हर बार आएंगे, तो इसीलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। एक तरफ है बेटा वाक्यांश या शब्द समूह और एक तरफ है एक शब्द। ये वाला भाग जो है आपके पेपर में आएगा लिखकर, और ये वाले भाग के आपके जवाब आपको देना है। ठीक है। पहला है बेटा नाटक का भाग। अगर कोई एक नाटक का भाग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बेटा उसे कहते हैं अंक, कि एक अंक हो गया, एक भाग हो गया, यानी एक अंक हो गया। फिर है बेटा हाथी हाँकने का लोहे का डंडाकार कांटा। हाथी को हाँकते हैं जो लोहे का डंडाकार कांटा होता है उसे क्या कहते हैं, तो बेटा उसे कहेंगे अंकुश। कोई भी एक चीज पूरी वाक्य होता है उसे बस हम केवल एक शब्द में क्या कह सकते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है और वही आपको बताना है। ना करने योग्य, ऐसा कोई काम जो ना करने योग्य है तो उसे एक शब्द में कहेंगे अकरणीय। या जहाँ जाया ना जा सके तो बेटा उसे कहेंगे अगम। क्या कहेंगे? अगम। चलिए अगले देखते हैं। अगले है बेटा अंडे से उत्पन्न होने वाला, तो इसे क्या कहेंगे? अंडज। जो अंडे से उत्पन्न होता है बेटा उसे क्या कहेंगे? अंडज। अब देखते हैं बेटा अगला। अगला है जिसका कहीं भी अंत ना हो, तो उसे कहेंगे अनंत। कहते हैं ना जिसका कहीं अंत ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनंत है ये तो। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना, तो अंधानुकरण। क्या कहेंगे उसे? अंधानुकरण। बेटा पेपर में दो आएंगे और आपको सही जवाब लगाना है। फिर है प्रतियोगिता, जिसमें पहले पढ़े हुए पद के अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाले पद प्रतियोगी दल को पढ़ना होता है। जैसे आप बचपन में गाना गाते थे, कोई सा गाना गाया और उसका आखिरी अक्षर पे जहाँ पे वो छूटता है फिर उसी अक्षर से दूसरे गाना गाना होता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी। क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी। धरती आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश है इन दोनों के बीच का स्थान, उसे कहते हैं बेटा अंतरिक्ष। जिसे तर्क या प्रमाण से ना काटा जा सके, अकाट्य। क्या बोलते हैं बेटा? अकाट्य। जो इंद्रियों द्वारा ना समझा जा सके या जिसे नेत्रों द्वारा देखा व समझा ना जा सके, तो बेटा वो क्या होगा? अगोचर। जिसे इंद्रियों द्वारा ना समझा जा सके या जिसे नेत्रों द्वारा ना देखा ना समझा जा सके उसे कहेंगे अगोचर। चलिए बेटा अगले देखते हैं अगोचर से। ध्यान से देखें। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कहा ना जा सके उसे क्या से कहेंगे? अकथनीय। कहते हैं ये कहने लायक थी नहीं बात, यानी जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। ये दो तीन चीज़ याद रखना। देखो बेटा बिल्कुल एक से हो गई ये, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक से हो गए। कैसे? जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय। अगले देखते हैं, जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य। देखो एक बात समझो बेटा, जिसके अगले आ लग जाए इसका मतलब नहीं हो जाता है। अगर इसमें केवल खाद्य होता तो खाद्य का मतलब है खाना, अब इसके अगले आ गया तो इसका मतलब अखाद्य, मतलब नहीं, जो खाने योग्य ना हो। खाद्य हो तो खाने योग्य और अखाद्य हो तो खाने योग्य नहीं हो। ठीक है बेटा। अगले पहले उत्पन्न होने वाला तो कहेंगे अग्रज, बाद में उत्पन्न होने वाला तो अनुज। अब जैसे पहले उत्पन्न होने वाला, आप बहन भाइयों में पहले जो पैदा हो गया उसे क्या कहेंगे? अग्रज, यानी बड़ा भाई हो गया अग्रज। और बाद में उत्पन्न कौन होता है? छोटा, यानी छोटे भाई को हम कह सकते हैं अनुज। ऐसा भी पेपर में आ सकता है। स्त्री जो अभिनय करती है तो अभिनेत्री, जानते हैं आप। जो सबसे आगे रहे, अग्रणी।
जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो क्या होगा बेटा? अजर। जिसे कोई जीत ना सके, अजय। जिसे कोई ना जीत सके उसे बेटा क्या कहेंगे? अजय। चलिए अगले देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में अवश्य आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगले देखते हैं इसे। अजय हो गया। अब देखते हैं अगले है बेटा, जिसे जाना ना जा सके, तो अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जो अपने स्थान से डिगे नहीं, अडिग। देखो, डिग क्या होगा? जो अपने स्थान से डिग जाए। अब उसमें लग गया आ का मतलब नहीं, इसका मतलब जो अपने स्थान से ना डिगे तो अडिग। वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। ये अतिशयोक्ति ज़्यादा हो रहा है आजकल बेटा समाज में। जैसा कि आप जानते हैं, कोई किसी ने एक बात सुन ली तो वो उसे इतना बड़ा चढ़ा के कहेगा, इतना बड़ा चढ़ा के कहेगा कि जिसका कोई सीमा नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है बेटा? अतिशयोक्ति। क्या कर रहा है? अतिशयोक्ति। अगले बेटा, जिसका इंद्रियों से अनुभव हो सके, तो अतीन्द्रिय। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। ध्यान रखना बेटा, कोई सा भी पेपर में आ सकता है और सब सही लगेंगे तुम्हें, ऑप्शन टिक लगाने को आएगा। जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा। देखो, जन्मा कौन होगा? जिसने जन्म लिया। आ लग गया, इसका मतलब नहीं। तो जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा। जिस पद के अंत में तुक ना मिले, अतुकांत। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो क्या होगा बेटा? अदर्शनीय। चलिए अगले देखते हैं। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो आंखों से दिखाई ना दे, तो इसे कहेंगे अदृश्य। अरे क्यों नहीं? आप कहते हो भाई यहाँ पर आप जैसे आत्मा है या कुछ भी है, आंखों से दिख नहीं रही है और है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अदृश्य है। मिस्टर इंडिया समझ लो इसे आप। शुभ कार्य को विधि विधान से करना, अनुष्ठान। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो उसे विधि विधान से करना क्या होगा? अनुष्ठान। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, या देखो या कैसे करके, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, या जिसका कोई दूसरा ना हो। अगर ये तीनों आए तो इसका आंसर आपको लगाना है अनाथ। अनाथ ऐसा होता है जिसका कोई भी ना हो या पालन पोषण करने वाला ना हो। जो दूर की बात ना सोच सके, तो अदूरदर्शी, और सोच सके तो दूरदर्शी। जो एक दूसरे पर आश्रित हो, तो अन्योन्याश्रित। ध्यान रखें बेटा, ये अच्छा है। जो एक दूसरे पर आश्रित हो तो अन्योन्याश्रित। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। जिसका निर्देश ना किया गया हो या जिसको निर्देश ना किया गया हो, अनिर्दिष्टित। देखो, ना आ जाए तो उसमें आ वाला 99% सही हो जाएगा। ना का मतलब नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो, ना किया गया हो तो आ अगले लग जाएगा, 99% में लग जाएगा। अगले देखते हैं। अगले है मेरे प्यारे बच्चों, एक इसमें रह गया था, वो भी हम देख लेते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, तो अनमयस्क या फिर अनमना। कहते हैं तुम बहुत अनमने से रह रहे हो आजकल, मतलब तुम्हारा मन जो है कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है, जो काम कर रहे हो उसमें नहीं है लगा हुआ, तो उसे कहेंगे अनमना। अगले देखते हैं बेटा, जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी बचना नहीं चाहिए, पेपर में यहीं से मिलेगा, याद रखना। फिर वाक्यांश, शब्द समूह और एक शब्द है बेटा, जो वचन से परे हो, जिसका वचन का वाणी पर वर्णन ना किया जा सके, तो इसका कहेंगे अनिर्वचनीय। आधा दिन, दोपहर, सब जानते हो। बीतने के बाद का समय, तो अपराह्न। कहते नहीं पूर्वाह्न और अपराह्न होता है, तो आधा दिन जब बीत गया तो इसे कहेंगे अपराह्न। जिसका अनुवाद किया गया हो, अनुदित। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई, कोई मेहमान आ गया तो कहा अरे हमें तो बिल्कुल आशा ही नहीं थी कि ये आ जाएंगे, अप्रत्याशित। जो सदा से चला आ रहा हो, अनित्य। नित्य मतलब लगातार, आ मतलब नहीं, जो यानी कि लगातार नहीं। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ही ना आए तो अविश्वसनीय। चलिए अगले देखते हैं बेटा, अविश्वसनीय के अगले।
अविश्वसनीय के अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है देखिए, जिसे भुलाया ना जा सके, सदा स्मरण रखने योग्य, तो इसे कहेंगे अविस्मरणीय। ध्यान रखें, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, जिसे भुलाया ना जा सके या सदा याद रखा जा सके तो इसे अविस्मरणीय। ध्यान रखें, ना जा सके, जिस पर अवयोग लगाया गया हो, अवयुक्त, जो कभी ना मरता हो। अरे ये तो बता दो, जो कभी ना मरता हो क्या कहोगे, अमर। अच्छा एक बात बताओ, किसी का नाम अमर सिंह है या अमर है या अमरपाल है, तो वो क्या कभी नहीं मरेंगे, जरूर मरेंगे। ऐसा नहीं है, जो कभी ना मरता हो वो अमर, नाम से लेना देना नहीं, वो तो है तो इंसानी बेटा। तो जो कभी ना मरे वो अमर होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य, कहते तो अमूल्य है, अमूल्य खजाना है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। कभी निष्फल ना होने वाला, अमोघ, कहते ना ये अमोघ बाण मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। समझे, कौन किसने कहा था, बताओ किसने कहा था ये, भूल गए। सूर्यपुत्र कर्ण को जब परशुराम, भगवान परशुराम ने बाण दिया था तो कहा था ये अमोघ बाण है, ये कभी निष्फल नहीं होगा, मतलब आप जिस पे चलाओगे उससे फल मिलेगा। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो या थोड़ा जानने वाला, वो होता है अल्पज्ञ। बेटा आप देख सकते हैं ये कई बार आया है, जो आया हुआ होता है वही बहुत जल्दी पूछ लेते हैं। अल्पज्ञ, अल्प माने थोड़ा या आधा, क्या मतलब ज्ञान हो। बहुत कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है वो कौन होता है, अल्पभाषी। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णीय, अवर्णनीय। जो बांटा ना जा सके तो इसे कहेंगे अविभाज्य, जिसे बांटा ना जा सके अविभाज्य, उसे बांट ही नहीं सकते बेटा। अच्छा विभाज्य किसे कहते हैं, विभाज्य मतलब बांटना, आ मतलब लग गया यानी नहीं, इसे बांटा ना जा सके वो अविभाज्य। चलिए बेटा अगले देखते हैं, सब समझते रहो, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपसे बोर्ड एग्जाम में छूट जाए। ठीक है, अगले क्या है, भला बुरा समझने की शक्ति ना होना, तो उसे कहेंगे अविवेक। देखो मैं बताऊं, विवेक माइंड यानी दिमाग, और उसमें आ लग जाए इसका मतलब उसमें दिमाग ही नहीं है, तो वो क्या जानेगा भला बुरा क्या है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका विवाह ना हुआ हो या जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, तो क्या कहेंगे, अविवाहित। तो बता विवाहित है अविवाहित, तो कमेंट करके बताएं कौन कौन अविवाहित है और कौन कौन विवाहित है। बिना वेतन लिए काम करने वाला, एक ऐसा है जो वेतन नहीं लेता और काम कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अवैतनिक। याद रखना कहीं प्रॉपर्टी लेकर चला जाए, फ्री में कोई काम नहीं करता। बिना वेतन लिए काम करने वाला अवैतनिक। संविधान नियम के विरुद्ध, कौन होगा बेटा, असंवैधानिक या फिर अवैध। कहते ना ये तो कानून में है नहीं, इसका मतलब ये अवैध है। अगले देखते हैं, अगले है बेटा, जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो, तो असहाय या असरण, ऐसा रोग जिसका इलाज संभव ना हो, तो इसे कहेंगे असाध्य। कैंसर मत लगा देना, तुम सोचो कैंसर का इलाज नहीं है, तो जिसका इलाज संभव ना हो, पता चले ऑप्शन में कैंसर हो, कैंसर लगा दो। असाध्य, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार आता है बेटा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसे कहेंगे अस्त्र। क्या कहेंगे, अस्त्र, जैसे इसमें भाला आएगा। ठीक है बेटा, किसी प्राणी को हानि ना पहुंचाना, अहिंसा, गांधी जी चलते थे अहिंसा पर, इसीलिए वो किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाते थे, भले खुद हानि हो जाए। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता था तो क्या कहते थे, दूसरा भी अगले बढ़ा दो। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, तो उसे कहते हैं अवतार। अगर ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है या शक्ति ली है तो उसे कहेंगे अवतार, कि उसका वो जो है वो ईश्वर का अवतार है। अगले देखते हैं बेटा, अगले क्या हो सकता है, अवतार किसे। देखो बेटा ये प्रश्न आप सभी याद कर लेना ढंग से, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो बोर्ड एग्जाम में ना आया हो, बाद में पता चले छूट जाए तो बस केवल पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। अगला है बेटा, जो कभी, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। फिर अगला है बेटा, जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो उसे कहेंगे अनुपम या अनुपमेय। जो कम खाता हो तो उसे कहेंगे बेटा अल्पाहारी, कहते ना अल्पाहारी। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो तो उसे कहेंगे असीम। देखो मैंने कई बार बताया बेटा, जहां आ लग जाए वहां नहीं का अर्थ हो जाता है। सीम का मतलब सीमा, अब यार जिसकी सीमा हो तो उसे सीम, और जिसकी सीमा ना हो उसे असीम। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो तो उसे कहेंगे अक्षम।
या जो मापा ना जा सके तो उसे कहेंगे बेटा अमापनीय। जिसमें आसक्ति ना हो तो अनासक्त। जिसके बिना काम ना चल सके वो अनिवार्य। कहते ना पेपर में देखा होगा ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका क्या मतलब है? उनके बिना काम नहीं चलेगा, आपको वो करना ही पड़ेंगे, याद रखें। व्यर्थी व्यय करने वाला, फालतू का खर्चा करता रहता है जो व्यर्थी व्यय करने वाला, उसे कहेंगे एक शब्द में अपव्ययी। अपव्ययी जो होता है वो फालतू का ऐसी व्यर्थ में व्यय करता रहता है, खर्च करता रहता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं अपव्ययी से। अपव्ययी के अगले है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाश ना हो। बताओ ऐसा कौन है जिसका नाश ना हो? तो उसे कहेंगे अनस्वर। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। देखो उच्चरित कहते हैं, इसका उच्चारण करो, उच्चरित कहो, बोलो। अब उसका उच्चारण ही नहीं किया गया तो अनुच्चरित। भोजन ग्रहण ना करना, तो इसे कहते हैं बेटा अनशन। कहते हैं वो सब वकील में कुछ केस हो गया था, सभी वकील अनशन पे बैठ गए। तो अनशन क्या कोई रथ का नाम है जिससे रथ पे सवार हो गए अनशन पे बैठ गए? नहीं बेटा, अनशन का मतलब है भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और सच बात बताऊं तो जो भी अनशन पे बैठता है वो चोरी चोरी चुपके इधर उधर जाके भोजन भी ग्रहण कर लेता है, याद रखना। अवसर के अनुसार कार्य या बात करने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं अवसरवादी। नीचे उतरने की क्रिया, तो इसे कहेंगे अवरोहण। जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। कहते ना अब बहुत हो गया सहन, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, यानी कि अब असहनीय पीड़ा हो रही है। जो नहीं हो सकता, असंभव। कहते ना सीढ़ी लगा के आसमान में नहीं चढ़ सकते, ये असंभव है क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। चलिए अगले देखते हैं बेटा, जो दबाया ना जा सके, अदम्य। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। चलिए बेटा इससे अगले देखते हैं। रोज अगर आप 5-5 6-6 भी याद करेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा होना, तो उसे कहेंगे अभीप्सा। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। अवध्य मतलब वध करना जो है इसका उचित ना हो। जिस पर संदेह ना हो सके, असंदिग्ध। जिसका अपहरण कर लिया गया हो, अपहृत। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, कुछ है ही नहीं। जिसे आंखों से ना देखा गया हो, अदृष्ट। जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्य। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। बिना पलक झपकाए हुए, अपलक। अरे तुम बिना पलक झपकाए देखते रहो तो क्या कहेंगे? अपलक। चलिए बेटा एक और समझते हैं पहले, फिर नए देखेंगे। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। कहते तुम क्षमा करने योग्य नहीं हो, यानी तुम अक्षम्य हो। चलिए अब देखते हैं अगले बेटा, सब अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। देखें बेटा, वाक्यांश के लिए और एक शब्द। पहला है बेटा आकाश में उड़ने वाला जीव। बताओ ऐसा कौन है जो आकाश में उड़ेगा? तो उसे कहेंगे नभचारी या आकाशचारी। अचानक हो जाने वाला कुछ भी, तो उसे कहेंगे आकस्मिक। किसी के बेटा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो ये बता के थोड़ी नहीं होते वहां चलना वहां एक्सीडेंट होगा तेरा, सब आकस्मिक ही होते हैं। तो जितने एक्सीडेंट होते हैं बेटा सब आकस्मिक होते हैं। जिसकी बाहें घुटनों तक हो, तो उसे कहते हैं अजानुबाहु। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक। अपाद मस्तक, याद रखना, देखो 2 बार आया हुआ है। लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी या अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, तो उसे कहेंगे आत्मकथा। अगर कोई भी इंसान अपना ही जीवन परिचय अपनी ही जीवनी लिख रहा है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरा लिखे तो जीवनी या जीवन परिचय। अपनी हत्या आप करने वाला व्यक्ति, अपनी हत्या आप यानी अपने आप करने वाला, तो आत्मघाती। अपने आप फांसी लगा लेते हैं, गर्दन काट लेते हैं या जहर खा लेते हैं, तो अपनी हत्या अपने आप कर ली तो उसे कहते हैं आत्मघाती। अपने आप को धोखा देने वाला, तो इसे कहेंगे आत्मवंचक। अपने आप को जो धोखा देता है उसे कहेंगे आत्मवंचक। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आत्मवंचक के अगले। किसी वस्तु व्यक्ति का गुण दोष विवेचन, किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण दोष विवेचन,
तो उसे कहते हैं आलोचना। कहते नहीं उस सिद्धांत की आलोचना थी कि इन्होंने आलोचना की, यानी कि गुण या दोष बताने वाले। विदेशों से बड़ी मात्रा में माल मंगवाने वाला आयातक, आयात होता है नहीं होता है, हाँ, जो एकदम नई चीज बनाए तो उसे कहते हैं आविष्कारक। और एक बात याद रखें बेटा, ये इंटर तक ही सीमित नहीं है, अगले आप किसी भी नौकरी का एग्जाम देंगे और यदि उसमें हिंदी आता है तो बेटा ये आएगा उसमें, ठीक है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों अगला, ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, ईश्वर या वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उसे कहते हैं आस्तिक। और आप ये देख सकते हैं ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है बेटा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आशा से अधिक तो उसे कहेंगे आशातीत। किसी बात पर बार बार जोर देना तो उसे कहते हैं आग्रह। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। आदि या प्रारंभ से अंत तक तो आदोपांत या आदंत, याद रखना। आराधना किए जाने योग्य तो उसे कहेंगे आराध्य, ठीक है बेटा। चलिए अगले देखते हैं, आराध्य से अगले, आराध्य से अगले है मेरे प्यारे बच्चों, देखें, रोगहीन होने की स्थिति, तुम बीमार थे, अब दवाई ली, बिल्कुल हो गए ठीक, रोगहीन हो गए तो आप हो गए आरोग्य। आवेदन करने वाला व्यक्ति या प्रार्थना पत्र भेजने वाला तो उसे कहेंगे आवेदक। किसी चीज का फॉर्म भरते हो तुम, आवेदन करते हो तो तुम हो गए आवेदक। ऊपर चढ़ने की क्रिया आरोहण। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके तो उसे कहते हैं आयतन। कहते नहीं इस बर्तन का आयतन कितना है, इस बर्तन में कितना पानी आ जाएगा। बालक से बूढ़े तक सभी क्या कहलाते हैं, अबाल वृद्ध। किसी को ऐसी तसल्ली देना कि वह चैन की सांस ले सके तो आश्वासन। कह रहे थे ना वो बहुत परेशान था, मैंने उसे आश्वासन दिया तब वो शांत हुआ। तत्काल कविता करने वाला आंसू कवि, जो तुरंत कविता करने लगता है तो उसे कहते हैं आंसू कवि। चलिए आंसू कवि से अगले देखते हैं, ठीक है बेटा। इसमें से कई तो आपको वैसे ही याद है। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों वाले धनुष को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इंद्रधनुष। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा तो आप कहेंगे ईशान, याद रखना ये बेटा अच्छा है। पूर्व और उत्तर की दिशा, उत्तर के बीच की दिशा क्या होती, ईशान। दूसरों की उन्नति से जलने वाला व्यक्ति, कोई दूसरा बहुत तरक्की कर रहा है बेटा, उन्नति कर रहा है, उससे कोई जल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ईर्ष्यालु। देखो कई तो इसमें आपको याद होंगे, और बेटा जो याद नहीं वो याद करना है। जिसे वस्तु की इच्छा हो अइच्छित। इतिहास का विशेषज्ञ तो इतिहासज्ञ। जिसे अपना ऋण उतार लिया हो या जिसने अपना ऋण उतार लिया हो तो उऋण। जिसका स्वभाव उदार हो उदार चेता। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाएगी, उपत्यका। चलिए अगले देखते हैं बेटा, उपत्यका से देखिए बेटा, उपत्यका से अगले क्या है, जल और भू पर समान रूप से चलने वाला। जल पर भी वो ऐसी चले और भू मतलब भूमि पर भी, तो उसे कहते हैं उभयचर, जो दोनों में रह सकता है, चल सकता है। आकाश से किसी पिंड का जलते हुए गिरना, उल्कापात। वही आकाश से कोई ऐसा पिंड गिरा जो जलता हुआ गिर रहा है तो उसे कहेंगे उल्कापात। खाने के बाद चबा हुआ झूठा, बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट। बहुत अधिक परिश्रमी व लगनशील व्यक्ति तो उसे कहेंगे उद्यमी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कहते हैं, अब अपने गांव में या कहीं क्या कहते हैं, तुम बहुत उद्यमी हो, तो उद्यमी का अर्थ क्या होता है, अपने समझते नालायक, पर नालायक नहीं, बहुत अधिक परिश्रमी, बहुत ज्यादा काम करता हो, लगनशील और लगन से काम करता हो तो उसे उद्यमी कहेंगे। जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लेखित। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, कहते हैं ना उपयुक्त में से कोई नहीं, या ऊपर जो दिए गए उनमें से कोई नहीं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जो इच्छा के अधीन हो ऐच्छिक। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो तो एकाग्रचित्त, ठीक है बेटा। चलिए अगले देखते हैं एकाग्रचित्त के। देखिए बेटा, अब है जिसका एकमात्र अधिकार हो या जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, केवल एक का ही अधिकार हो और किसी का अधिकार ना हो तो उसे कहते हैं एकाधिकार।
इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य। ऐतिहासिक, कहते हैं वो ऐतिहासिक घटना थी, इसका मतलब उसने इतिहास से संबंध रखा था। अगले है बेटा, जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो क्या कहेंगे? किवंदित, किवंदती। फिर है बेटा, जो फूल ना खिला हो, तो क्या कहेंगे? कली। कहते नहीं कि ये तो कली है। फिर है, जो स्त्री कविता लिखती हो, तो कवित्री। कवि मत कह देना, कवि जेंट्स होगा, यहाँ पर स्त्री पूछी गई है, ठीक है बेटा। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, तो आप कहेंगे कंकाल। उच्च कुल में उत्पन्न या संबंधित, तो कहेंगे कुलीन। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय से असमर्थ, तो उसे कहेंगे किम कर्तव्य विमूढ़। क्या कहेंगे? किम कर्तव्य विमूढ़। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले है और थोड़े महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न जो आपको जानना जरूरी है। देखें बच्चों, अगले अगले क्या होगा, ध्यान से समझेंगे आप, तभी अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखें। वाक्यांश एक शब्द या फिर इधर है एक शब्द। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। ये इस बार आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, याद रखना बेटा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, ये आया था बेटा। उपकार को ना मानने वाला इस बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ये याद रखना। अब है, या जो अपने प्रति की गई भलाई को ना माने, वो भी कृतघ्न होता है। जिसे क्षमा किया जा सके, तो उसे कहते हैं बेटा क्षम्य। जो बहुत कैसा हो, कृशकाय हो, तो उसे कहेंगे क्षीणकाय। धरती या आकाश के बीच का स्थान, या वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते से दिखाई देते हैं, तो उसे कहते हैं क्षितिज। जो मोल ले लिया गया हो, तो उसे कहेंगे कृत। जिसका कार्य पूरा हो गया हो, तो उसे कहेंगे बेटा कृतार्थ। क्या कहेंगे? कृतार्थ। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कृतार्थ से अगले समझते हैं। जिसने काल पर विजय पाई हो। काल मतलब क्या होता है? समय, मृत्यु, तो उसे कहेंगे कालजयी। महीने का वह भाग जब रात्रि में अंधेरा रहता है, तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कृष्ण पक्ष। क्या कहेंगे बेटा? कृष्ण पक्ष। क्षण में नष्ट होने वाला, याद रखें, महीने का वह भाग जब रात्रि में अंधेरा रहता है, तो उसे कृष्ण पक्ष। ऐसे याद रख सकते हैं। कृष्ण कैसे थे बेटा? सांवले या काले। और अंधेरा कैसा होता है? काला। तो जब रात्रि में काला रहे, पूरी फुल रात काली रहे, तो उसे आप कृष्ण पक्ष कहेंगे। क्षण में नष्ट होने वाला या थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, तो उसे कहते हैं क्षणिक। तोड़ कर या टुकड़े टुकड़े किया हुआ हो जो, उसे कहते हैं खंडित। यह है बेटा आकाश में विचरण करने वाला, तो उसे कहेंगे खेचर। गंजे सिर वाला, जो गंजा हो, उसे क्या कहेंगे? खलवाट। क्या कहेंगे बेटा? खलवाट। क्या कहेंगे? खलवाट। अगले बेटा, ऐसा प्रबंध काय जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो। ऐसा प्रबंध काय जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? खंड काव्य। खंड काव्य। आकाश को छूने वाला, गगन चुंबी या गगन स्पर्शी। जिसका अनुभव इंद्रियों से संभव हो, गोचर। संध्या और रात्रि के बीच का समय, उसे कहेंगे गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का समय बेटा, उसे कहेंगे गोधूली। ठीक है, अब चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गोधूली तक तो आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं इससे अगले। ध्यान से समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ये बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। छिपाने के योग्य, बताओ क्या होता है? अब आप समझेंगे, ये है तो यही होगा, है ना? आप समझेंगे। तो बेटा छिपाने के योग्य क्या होता है? गोपनीय, जहां तक जाना है, गंतव्य, ग्रहण करने योग्य, कोई चीज ग्रहण करते हैं, तो क्या कहेंगे? ग्रह। गदा धारण करने वाला, गदाधर। गद या पद में साहित्य करने वाला, चंपू काव्य। इंपोर्टेंट लगा लेना, गद और पद दोनों में जो साहित्य रचना करता है, उसे चंपू काव्य कहेंगे। चंद्रमा के समान मुखी, चंद्रमुखी। जिसके चार मुख हो, चतुरानन या चतुर्मुख। जिसके चार पैर हो, चतुष्पद। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। ये सब हाई स्कूल के आपको याद करे हुए हैं, और इसमें किसी में भी कंफ्यूजन नहीं होगी,
क्योंकि जिसमें चार चार आ रहा है कि चार हो उसमें चतुष जरूर आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब देखते हैं उससे अगले क्या होने वाला है। देखते हैं बेटा, चक्रपाणी कौन था? जिसके हाथ में क्या हो बेटा? चक्र हो। अगले देखते हैं, आंखों से सुनने वाला, चसुश्रवा। कबीर ये सोच सकते तुम कोई आंखों से भी सुन सकता है, तो आंखों से सुनने वाला चसुश्रवा। चित्र बनाने वाला व्यक्ति, चित्रकार। क्या होता है बेटा? चित्रकार। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, निशान लगाया गया हो, तो कहेंगे मैंने उसे चिन्हित कर दिया, यानी चिन्हित। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। कहते नहीं मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि आंधा से ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? अगले है, बरसात के 4 महीने, चतुर्मास। सेना के रहने का स्थान, छावनी। कहते नहीं छावनी में गए, तो छावनी में का मतलब क्या है? छावनी का मतलब है वहां सेना रहती है। ठीक है बेटा? जहां छात्र निवास करते हो, छात्रावास। सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक। सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक। ठीक है? फिर है नकली वेश धारण करने वाला, छद्मवेशी। छद्मवेशी, नकली वेश धारण कर ले तो उसे कहते हैं छद्मवेशी। कैसे? छल करने वाला छद्मवेशी है। अगले अगले है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। छद्मवेशी, छोटे से छोटे दोष की खोज करने वाला या दूसरे को दोषों को ढूंढने वाला। कई होते हैं दूसरे में ही कमियां ढूंढते रहते हैं, तो आज से उसे कहेंगे छिंद्रान्वेषी। जल से जन्म लेने वाला, जलज। जल से जन्म लेने वाला कौन होगा बेटा? जलज। पेट के अंदर रहने वाली आग, जठराग्नि या जठरानल। जनता द्वारा संचालित शासन, जनतंत्र। जल में रहने वाले जीव जंतु, जलचर। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की इच्छा, तो क्या कहेंगे? जिज्ञासु। कि मुझे बहुत जिज्ञासा है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, काश मुझे पहले मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो वो होता है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला कोई भी चीज, तो उसे कहेंगे जिज्ञासु। अच्छा, वो जिज्ञासा होता है बेटा किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की इच्छा, जिज्ञासा। कि बहुत जिज्ञासा भरी हुई है बेटा, कल पेपर है तो कल देख लेना आज जरूरी क्या है। ठीक है? तो अगले है जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसे कहेंगे जिज्ञासु। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, क्या कहेंगे बेटा? जितेंद्रिय। या आप देखें, ऐसा पहाड़ जिससे आग धुआं आदि निकले, तो उसे कहेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होते हैं बेटा? एक प्रकार का पहाड़ी तो होता है, उससे आग भी निकलती है, धुआं भी निकलता है, तो उसे कहेंगे ज्वालामुखी। चलिए ज्वालामुखी से अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ज्वालामुखी से अगले क्या है देखो, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानमय। छोटे कद का आदमी, ठिगना। कहते ना इसका कद छोटा है तो उसे कहेंगे ठिगना है ये। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष या तटस्थ। चोरी का माल लाने या ले जाने वाला, तस्कर। पद या सेवा से मुक्ति पाने के लिए लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। तुम कोई नौकरी कर रहे हो, उससे तुम मुक्ति पा रहे हो कि आज के बाद इससे मैं मुक्त हो जाना चाह रहा हूं, तो उसे कहते हैं बेटा त्याग पत्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगले देखते हैं बेटा। देखिए ध्यान से बेटा, इन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से लिख के नोट करके आप याद करिएगा। ठीक है? चलिए फिर कॉपी सब बना लेना, तभी अच्छे से लिख के याद करना। वाक्यांश और एक शब्द, तीनों कालों की बात जानने वाला व्यक्ति। तीनों कालों की बात जानने वाला व्यक्ति, त्रिकालज्ञ। तीनों युगों में रहने वाला, त्रियुगी। तीनों लोकों का समूह, त्रिलोक। कहते ना तुम तो त्रिलोकी हो, तीनों लोक में रहकर आए हो, त्रिलोक मतलब तीनों लोकों का। तीन नदियों का संगम, त्रिवेणी। याद रखना बेटा, जहां तीन नदियां मिलती हैं उसे कहते हैं त्रिवेणी। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया है, तो उसे कहेंगे दिवालिया। किसे बेटा? जैसे कर्जा लिया है और वो नहीं चुका पा रहा है, असमर्थ है चुकाने में, तो उसे कहेंगे बेटा हम दिवालिया। अनुचित बात के लिए आग्रह, तो इसे कहेंगे दुराग्रह। जिस पर आक्रमण ना हो सके, दुराक्रम्य।
क्या कहेंगे बेटा? दुराक्रम्य। चलिए अगले देखते हैं। ये सब रोज अगर आप 5-6 याद करेंगे तब ये याद हो जाएंगे बहुत आसानी से, लेकिन करना पड़ेगा बेटा याद, तभी हो पाएगा। ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। याद रखना, अगर किसी पुत्र को आपने गोद लिया है तो उसे कहेंगे दत्तक। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ। कहते ना, जाओ अब जटायु को लेकर आओ, तुमसे कहते हैं जटायु को लाओ, जो रामायण के टाइम पर था, तो आप कहोगे अब वो कहाँ से लाएं, तो वो है दुर्लभ। जो कठिनता से समझ में आए या जाना जाए, तो दुर्जय। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। जंगल की अग्नि, दावानल। जंगल की अग्नि तो आग नहीं लगाएंगे, दावानल। जिसे दान करने की इच्छा हो, दानशील। दंड देने योग्य, दंडनीय। अगर तुम किसी इंसान को दंड देना चाह रहे हो या कोई गुरु किसी शिष्य को दंड देता है तो कहेंगे ये दंडनीय है। ठीक है बेटा, अगले देखें। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली, धाय। कहते नहीं ये धाय माँ है, तो धाय माँ का मतलब ये नहीं कि वो धाय माँ है, धाय माँ का मतलब है, धाय माँ कहते हैं पर किसे? जो दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है उसे। चलिए अगले देखते हैं, धाय से अगले समझने की कोशिश करते हैं। धाय से अगले है मेरे प्यारे बच्चों, युवती जिसका विवाह शीघ्र ही हो गया हो। बहुत ऐसी कोई युवती जिसका विवाह बहुत जल्दी हो गया हो तो उसे क्या कहेंगे? नबोड़ा। क्या कहेंगे? नबोड़ा। जो ईश्वर में विश्वास करता है तो उसे कहेंगे, सॉरी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है बेटा तो इसे कहेंगे नास्तिक, और जो करता है उसे कहेंगे आस्तिक। तो ये वर्ड याद रखना बेटा। जिसने कोई अपराध ना किया हो, निरपराध। जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो, निर्जन। जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो तो निर्जन। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहेंगे बेटा निराकार। जिसकी उपमा ना दी जा सके, क्या बेटा? जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरूपम। बिना पलक झपकाए हुए, निर्निमेष। निंदा करने योग्य या निंदा करने के जो योग्य हो, निंदनीय। जिसकी बुराई करने के योग्य या जिसकी बुराई की जाए तो वो क्या होगा बेटा? निंदनीय हो। ऐसा जिसकी बुराई करें, पता चले वो आए ठीक और तुम बुराई कर रहे पड़े हो। चलिए निंदनीय के अगले देखते हैं। निंदनीय के अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझें। नीति को जानने व समझने वाला, नीति को जानने व समझने वाला तो आप कहेंगे नीतिज्ञ। जो नष्ट होने वाला हो तो नश्वर। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। जिस कहते नहीं हमारा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मतलब वो कभी ना कभी तो नष्ट होगा। फिर है जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जो सामान्य नियम के विरुद्ध है, नियम विरुद्ध। पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। याद रखना, जिसने अपनी पिता की हत्या की हो वो पितृहंता। पीने की इच्छा रखने वाला या पानी पीने का इच्छुक, पिपासु। पानी पीने का इच्छुक या पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। जो व्यक्ति पत्र ले जाता हो, पत्रवाहक। जो दूसरों पर उपहार करता हो, परोपकारी। पर माने दूसरे, उपकारी मतलब उपकार करने वाला, परोपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाला। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, पराश्रित। दूसरों पर आश्रित रहने वाला क्या होगा बेटा? पराश्रित। चलिए अगले देखते हैं। तुम लोग पराश्रित हो नहीं है, बताओ। अच्छा, फीस के पैसे स्कूल में कौन देता है? माता पिता। तो दूसरों पर आश्रित हो नहीं हो, इसीलिए तुम हो गए पराश्रित। पैरों से जल पीने वाला, अजीब है ना? पैरों से जल कौन पीता है? पीता है कौन? पादप। पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव। जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कुछ जिसके आर पार देखा जा सके, कौन हो सकता है बताओ? जिसके आर पार देखा जा सके वो होता है पारदर्शी। पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णमासी। पूर्णिमा की रात्रि क्या कहते हैं? पूर्णमासी। जो अपने आचरण अंतःकरण से पवित्र हो, पूतात्मा। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष।
जो क्रमबद्ध इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, जिसे तो आपको पता होना चाहिए। जो आंखों के सामने हो तो उसे प्रत्यक्ष भी कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष के अगले देखते हैं। देखो, जो केवल फल खाकर रहता हो, ऐसा कोई जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी। कहो ये बढ़िया इंसान है, इसे ना सब्जी की टेंशन ना रोटी की टेंशन, केवल फल खाकर ही जीवित, तो फलाहारी। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों, बहुमार्गी। जो भूखा हो या खाने की जिसे इच्छा हो, वो भुक्षु। संयम से और कम बोलने वाला, तो कहेंगे मितभाषी। कम खाने वाला व्यक्ति मितभोजी। संयम से और कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो तो मूल्यवान। जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, बहुत अधिक हो, तो उसे कहेंगे मूल्यवान। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, उसे कहेंगे बेटा मर्मज्ञ। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। चलिए कुछ थोड़े और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ हैं बेटा, कुछ महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी देखते हैं, फिर वो भी समाप्त हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देखें मेरे प्यारे बच्चों, वही एडिंग वाक्यांश और इधर एक शब्द। जो मृत्यु के समीप हो तो मरणासन कहेंगे। तो मरणासन पे बैठे हो लेकिन फिर भी चैन नहीं है। दोपहर का समय, मध्याह्न। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, महत्वाकांक्षी। कहते ना इसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हैं, तो महत्वाकांक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे, यायावर। क्या कहेंगे बेटा? यायावर। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। ध्यान रखें, जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहेंगे युधिष्ठिर। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया या निकाला गया आदेश, तो कहेंगे राज्यादेश। राज्य की तरफ से कोई आदेश आया तो उसे कहेंगे राज्यादेश। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रिचर। कौन घूमता है बेटा रात्रि में आजकल? किसी बात को लिख देना, लिखित। जनसाधारण के गीत, इंपॉर्टेंट याद रखना, उसे कहेंगे लोकगीत। जो जनसाधारण के गीत होते हैं उसे लोकगीत कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं बेटा, लोकगीत से अच्छे प्रश्न हैं। अगले है जो वंदना करने योग्य हो, तो कहेंगे उसे बेटा वंदनीय। जिस महिला की कोई संतान ना हो तो वंध्या। जो व्यर्थ ही अधिक बोलता है, बाचाल। कहते ना ये फालतू में ज्यादा बोल रहा है, ये बाचाल है बहुत बड़ा। अब कोई बोले ज्यादा तो कह देना क्यों भाई बाचाल है, तो बहुत बड़ा बाचाल है। विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय। पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, विवाहित। जिसका वचन या वाणी के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, वर्णनातीत। जिसका वर्णन ही ना किया जा सके, वर्णनातीत। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, या जिसका पति जीवित ना हो, एक ही बात है, उसे कहेंगे बेटा विधवा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसे कहेंगे विधुर। याद रखना, पत्नी जिसका पति मर गया हो तो विधवा, पति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। विदेश में रहने वाला, विदेशी। ठीक है अगले देखते हैं बेटा, कौन हो जाएगा? विदेशी। अगले देखो, विदेशी के बाद देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विष्णु की उपासना करने वाला, वैष्णव। जो विधान द्वारा मान्य हो, वैधानिक। जो शक्ति का उपासक हो तो बेटा उसे कहेंगे शाक्त। क्या कहेंगे? शाक्त। और जो शास्त्र जानता हो, शास्त्रज्ञ। शास्त्र जानता हो, शास्त्रज्ञ। सदैव रहने वाला, शाश्वत। कहते हैं तुम तो शाश्वत हो, सदैव रहोगे। श्रद्धा करने योग्य, श्रद्धेय। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। शताब्दियों से तुम इस राज्य पे राज कर रहे हो, यानी कि 100 सालों से अधिक। शरण में आया हुआ व्यक्ति, शरणागत। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, शतायु। जिसने 100 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसे कहेंगे बेटा शतायु। अगले
शिष्टाचारवश किया गया कार्य, तो उसे कहेंगे शिष्टाचार। शिष्टाचारवश या शिष्टाचारवश किया गया कार्य उसे कहेंगे शिष्टाचार। चलिए अगले देखते हैं बेटा। इससे शिष्टाचार से अगले है जिसका शोषण किया गया हो, तो उसे कहेंगे बेटा शोषित। अभी अभी स्नान किया हुआ या हुई, तो उसे कहेंगे सदा स्नात या सदा स्नाता। हाँ, की हुई होगी तो स्नाता होगा, किया हुआ होगा तो स्नात। जो संगीत जानता हो तो संगीतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। क्या कहेंगे बेटा? जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। इसीलिए तो शिव शंकर जी को क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। गाय जिसके साथ बछड़ा हो सवत्सा। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जो कार्य प्रयास पूर्वक हो सब प्रयास। जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय। जो सबका प्यारा हो उसे क्या कहेंगे बेटा? सर्वप्रिय कहेंगे। चलिए सर्वप्रिय से अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सर्वप्रिय से अगले देखते हैं। तो सर्वप्रिय से क्या है बेटा? जिसमें सबकी सम्मति हो। सर्वसम्मत। कोई काम करने जा रहे हैं, सबकी सहमति या सम्मति है, तो वो क्या हो जाएगा? सर्वसम्मत। जिसमें सहने की शक्ति हो सहनशील। कहते हैं ना बहुत बड़ा सहनशील है, कितनी भी सुनाओ कुछ भी कहो फिर भी सुनता रहता है। समान आयु वाला समवयस्क। जिसका अंत सुखमय हो, काफी सुख हो तो सुखांत। किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला। स्थानापन्न। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो तो उसे कहेंगे सत्यनिष्ठ। क्या कहेंगे बेटा? सत्यनिष्ठ। अगले देखते हैं अनुकरण करने योग्य, तो उसे कहेंगे अनुकरणीय। अनुकरण करने योग्य का मतलब होता है किसी की बात को दोहराना। जैसे प्रार्थना बच्चे स्कूल में कहते हैं, एक कहता है फिर दूसरा उसको दोहराता है, तो वो होता है बेटा अनुकरणीय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैंने कराए ये कभी ना कभी किसी ना किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और इस वीडियो से आपके ये वाले प्रश्न कभी बाहर नहीं जा सकते। बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे, और आप इसे 2-3 बार वीडियो देख के अगर पढ़ लेंगे, अगर ना भी लिखते हैं और यदि लिख लेते हैं तो अच्छी बात है बेटा। किसी बार पता चला लाइट नहीं है तो देख नहीं पाए वीडियो, तो इसीलिए अगर कॉपी में लिखा होगा तो उससे जो है आपका कंप्लीट काम होगा, और मोबाइल भले देखने की जरूरत ना पड़े लेकिन आप कॉपी से याद कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि मेरे साथ इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो प्रश्न के साथ में जब सामने ऑप्शन देखेंगे बेटा तो 4 ऑप्शन वैसे ही आते हैं, तो आप सही टिक लगा दोगे। ये 2 आएंगे बेटा बोर्ड एग्जाम में, और आप यूं ही इस प्रकार वीडियो को देखते रहें जिससे कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम का गलत ना हो। और ये वीडियो देखने के बाद मैं इस बात का बिल्कुल बेटा आश्वासन दिलाता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं जा सकता। जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है उस टॉपिक से वो बाहर कभी नहीं जाएगा। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें और इसी प्रकार वीडियो में बने रहें। बेटा एक बात और आपसे शिकायत है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कृपया वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिल सके। और जो समझना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।